बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा मलिक और आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल ग्लोबल फूड्स पे। और इसमें हम कोशिश करते हैं कि कुछ नई रेसिपीज़ भी ट्राई की जाएं जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बहुत मज़ेदार और बहुत यूनिक सी रेसिपीज़ होंगी। उम्मीद है आप लोग इसको ट्राई करेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। चलें जी, इसको बनाने का तरीका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल लिया तकरीबन 2 चम्मच और उसको गर्म किया। उसमें मैंने आधी छोटी प्याज और 2 जवे लहसुन के उसको बारीक चॉप करके उसको ट्रांसलूसेंट होने तक मैंने उसको फ्राई किया। और ये हम तैयारी कर रहे हैं पिज़्ज़ा सॉस के लिए। जब प्याज और लहसुन हल्का सा फ्राई हो गया, फिर मैंने उसमें 1 कैन चॉप टमेटोज़ ऐड कर दिए और उसको अच्छे तरीके से कुक कर लिया। फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया आधा चाय का चम्मच सूखा धनिया पाउडर, मतलब कोरिएंडर पाउडर। और इसमें मैंने ऐड कर दिया 2 खाने के चम्मच टमाटो केचप। अगर आपके पास टमाटो केचप अवेलेबल नहीं है, आप इसमें टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हैं 1 स्पून, तो उससे भी बहुत ज़बरदस्त का टेस्ट और उसका फ्लेवर निकल के आएगा। और उसमें फिर मैंने सॉल्ट और थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर दिए। और फिर मैंने उसमें 1 टीस्पून मतलब 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड कर दिया। अच्छा, नमक और जो मिर्च है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालिएगा, क्योंकि हम थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, तो मैंने इसमें 2-3 तरह की मिर्चें ऐड की हुई हैं। और फिर इसमें ऑरिगानो ऐड कर दिया। इसको कुक कर लेंगे। फिर इसमें मैंने आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी ऐड किया। बट ये टोटली ऑप्शनल है। लाल मिर्च पाउडर अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। और साथ साथ मैं इसमें जो टमेटोज़ हैं उसको प्रेस करके उसको तोड़ भी रही थी। फिर इसमें थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया, थोड़ी सी फ्रेशनेस के लिए। आप इसमें पार्सले भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने कोरिएंडर यूज़ नहीं करना तो। उसमें फिर मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा अदरक का पाउडर, जिंजर पाउडर। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा यूनिफॉर्म सा होने लग गया, इकट्ठा होने लग गया और पिज़्ज़ा सॉस रेडी। फिर मैंने थोड़े से चिकन नगेट फ्राई किए। और बाद में इसको क्यूब्स में कट करके हमने टॉपिंग के लिए यूज़ किया था। चलिए अब पैनकेक बनाने की करते हैं तैयारी शुरू। 1 अंडा लिया और उसमें ल्यूक वार्म नीम गर्म दूध डाल दिया 1 कप। और उसमें 1 खाने का चम्मच मक्खन को पिघला के वो उसमें ऐड कर दिया। 1 चुटकी उसमें मैंने चीनी शामिल कर दी। हाफ टीस्पून मतलब आधा चाय का चम्मच मैंने उसमें नमक ऐड कर दिया। उसको अच्छे तरीके से विस्क करना है, आपने उसको मिक्स कर देना। फिर उसमें 1 कप मैंने सेल्फ रेजिंग फ्लावर डाला है। अच्छा, सेल्फ रेजिंग फ्लावर अगर आपके पास नहीं है, आपके पास प्लेन फ्लावर है, तो आप उसके अंदर हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और उसको फिर रख दें तो वो सेल्फ रेजिंग फ्लावर वाला ही काम करेगा। अच्छा, उसको हमने मिक्स कर लिया उस वक्त तक जब तक उसके सारे लम्स ख़त्म नहीं हो गए। फिर मैंने 1 पैन लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया और उसमें मैंने 2 बिग स्पून्स ऑफ दैट बैटर मैंने उसमें पैन में ऐड कर दिए। लेकिन आप लोग उतना ही बैटर डालिएगा जितना आपके पैन का साइज़ है।
और आपने इसको फ्लिप करने से पहले ये देख लेना है, यकीनी बनाना है कि इसके ऊपर ये बबल्स आ रहे हैं। जब ये बबल्स आ जाते हैं तो इट मीन्स कि ये फ्लिप होने के लिए रेडी है। और जिस वक्त आप इसको फ्लिप करेंगे तो आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसके ऊपर फिर सारी टॉपिंग्स करके पिज़्ज़ा सॉस लगा के और सारे जितने भी लवाजमात आपने इसके ऊपर लगाने हैं, जैसा कि सबसे पहले हमने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाया, फिर मैंने इसके ऊपर चिकन नगेट्स डाल दिए, फिर मैंने इसमें ग्रीन पेपर्स डाल दी, अनियन थिनली स्लाइस्ड वो डाल दिए, इसमें मोज़रेला और चेडर चीज़ डाल दी, इसके अंदर ब्लैक ऑलिव्स डाल दिए, इसके ऊपर फिर मैंने ऑरिगेनो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया और चिली फ्लेक्स इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए। फिर हमने इसको कवर करके वेरी लो फ्लेम पे उस वक्त तक कुक करना है जब तक इसकी चीज़ मेल्ट ना हो जाए, ठीक है। और फिर जो हमारा बैटर रह गया था उसके साथ हमने सेम प्रोसेस किया। तो इसको थोड़ी सी ऑयल में हमने उसको कुक लिया, एक साइड से फ्लेम ऑफ कर दिया, उसकी टॉपिंग की, फ्लेम ऑन किया वेरी लो फ्लेम पे, उसकी चीज़ मेल्ट होने तक हमने उसको कुक किया। इट्स वेरी वेरी क्विक, वेरी वेरी क्विक प्रोसेस और बहुत मज़े का और बहुत ही शानदार किस्म का इसका आउटकम होता है। लुक कितना खूबसूरत, कितना मज़ेदार लग रहा है। और ये बिल्कुल भी आम पिज़्ज़ा जो नॉर्मल पिज़्ज़ा है जो बहुत टाइम टेकिंग भी होता है, तो उससे बहुत मुख्तलिफ है। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल, कितना फ्लेवरफुल और होममेड पिज़्ज़ा सॉस के साथ आप इसको रेडी करें। अच्छा, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इतनी ज़्यादा टॉपिंग्स पसंद नहीं है तो आप जस्ट पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करके इसके ऊपर जस्ट चीज़ स्प्रेड करके और उसके ऊपर आप ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दें तो वो बच्चों के लिए मोस्ट फेवरेट थिंग बन जाती है। और पैनकेक का बैटर तो विद इन सेकेंड्स रेडी हो जाता है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।